जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सबको। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं सेट नंबर 9 और ये बिहार पुलिस का सेट है रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का। तो आज हम जो सेट कर रहे हैं सेट नंबर 9 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 8 तक हमने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जा कर के सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक वो देख ले। और आज हम जो 9 लगा रहे हैं वो 9 हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करें 9 नंबर। तो 9 नंबर का सेट का 9 नंबर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संसदीय समिति में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करता है। तो ये कौन सा समिति करता है, तो ये करता है लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति करता है। ए का ए आंसर है, 1 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर है। दूसरा देखते हैं, कहता है फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया। जम्मू कश्मीर 2023 बोला, फरवरी 2023 में जो है उच्च न्यायालय किसे बनाया गया है। तो ये किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है एन कोटेश्वर सिंह को बनाया गया है। किसको, एन कोटेश्वर सिंह को। और दूसरा का ऑप्शन ये है। दोस्तों एक चीज़, जम्मू कश्मीर को जो अलग किया गया था वो 2019 में किया गया था। वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब बनाया गया था, तो 2019 में बनाया गया था। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कहता है केसर, केसर है सूखा। केसर कैसा है, सूखा है। वो क्या है, तो ये है एक पुष्प कलिका है। केसर जो क्या है, एक पुष्प कलिका है। 3 नंबर का ए आंसर है। चौथा नंबर, चलिए 4 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कहता है गारो, गारो जो है निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है। तो ये दोस्तों आप देख अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और क्या है मणिपुर। तो यहाँ पे अगर रहता मेघालय रहता, यहाँ पे अगर मेघालय रहता तो हम मेघालय मारते, क्योंकि गारो खासी जयंतिया जो हो वो तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे, मेघालय में, और वहाँ जनजाति भी पाया जाता है ये तीनों। तो मेघालय ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, आप इसमें त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा में क्या है, गारो जयंतिया पाए जाते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन अगला। कहता है किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है किस राज्य में जो है चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर का ऑप्शन कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक में है जो सर्वाधिक चंदन का वृक्ष पाया जाता है। और जो पुष्पा पिक्चर बना है, पुष्पा, तो वहाँ पे लाल चंदन का उसमें जिक्र किया गया है। बट इस क्वेश्चन में आपका लाल चंदन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है क्या, चंदन का वृक्ष दिया हुआ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 5 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, डी आंसर, केरल, सॉरी कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। 6ठा नंबर देखते हैं, इंग्लिश है। 6ठा नंबर क्या कह रहा है, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है ही वाज, देख लेते एक बार। कहता है हाँ, ही वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर। ही वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर। तो जो भी अगर पैसिव इसका बना चुके हैं वो कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए, और नहीं तो मैं ही बता ही रहा हूँ। तो 6ठा का देखते हैं। 6ठा का क्या होगा, पहला देखते हैं। कहता है द टीचर कॉल्डेड हिम, नहीं इसका नहीं होगा। कहता है द टीचर वाज कॉल्डिंग हिम, ये भी नहीं होगा। कहता है द टीचर इज कॉल्डिंग हिम, ये भी नहीं होगा। कहता है द टीचर कोल्डेड हिम होगा, कोल्डेड हिम होगा। तो इसका आंसर 6ठा का डी आंसर है। 7वां देखते हैं। 7वां कह रहा है ट्रांसलेशन है। 7वां ट्रांसलेशन है। सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 कह रहा है क्या, ट्रांसलेशन। कहता है एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट जो है संसार की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका देखते हैं इंग्लिश इसका क्या होगा, ट्रांसलेट अब इंग्लिश में करेंगे। तो इसका देखते हैं। कहता है एवरेस्ट इज़ वेरी पिक इन द वर्ल्ड, ये नहीं होगा। कहता है एवरेस्ट इज़ हाईजेस्ट होगा, क्या होगा, हाईजेस्ट पिक इन द वर्ल्ड। तो इसका बी आंसर होगा, 7 का बी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। कहता है चूज द करेक्ट सफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये सफिक्स बोल रहा है जो शब्द के अंत में लगे, और प्रीफिक्स पूछता है तो शब्द के पहले लगता है। तो कह रहा है कि दैट बी इज़ रियली हार्म। द बी मतलब होता है मधुमक्खी। द बी इज़ रियली हार्म। तो इसमें देखेंगे क्या लगेगा, इसमें ING लगेगा, मतलब हार्मिंग होगा, नहीं होगा। हार्मनेस होगा, नहीं होगा। तो हार्मेड होगा,
ई और डी जो सफिक्स जो शब्द के अंत में लगे तो ई डी होगा। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। सी 8 नंबर का सी होगा। 9 नंबर देखते हैं। कहता है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस। कहता है ही इज़ रेगुलर इन द क्लासेस। तो अब देखिए प्रीफिक्स है, ये शब्द के पहले लगेगा। तो 9 नंबर देखते हैं। कहता है इन लगेगा, अन लगेगा या इर लगेगा। क्या होगा? रेगुलरली। तो ये इसमें आई इन लगेगा, सी होगा। सी आंसर हो जाएगा 9 नंबर का सी आंसर। अब देखते हैं 10 नंबर। कहता है करेक्ट स्पेलिंग को चूज करने के लिए बोल रहा है। 10 नंबर का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? तो रिसीव देखिए, RECEI भी रिसीव, ये आंसर सही है। बाकी आप इसमें तीनों देखिएगा तो ये गलत है। तो 10 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर अब देखिए ये यहाँ पे क्या है? कहता है डिज़ाइन शब्द अक्षर अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध किया गया है जो व्यंजक दो से भी किसी भी छोर पर न हो। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप रीजनिंग इसका बना लीजिएगा, किसका कौन आंसर होगा मैं इसको बता देता हूँ। इसका डिटेल्स नहीं बताऊँगा बट इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर 48 होगा। 48 कैसे होगा? जब इसको टोटल बैठाओगे आप तो टोटल जब जोड़ोगे तो उसका 48 आ जाएगा। ये मैथ आपका है, मैथ स्किप करके चलेंगे। जिनको मैथ आता है वो मैथ बना लेंगे। मैं आपको इसमें स्लो स्लाइड करके दिखा देता हूँ। 13, 14, 15 और 16 नंबर से देखेंगे। 16 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि श्री हरिवंश राय बच्चन जो थे, श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि थे? श्री हरिवंश राय बच्चन जो है किस युग के कवि थे? तो किस युग के कवि थे? 16 नंबर देखते हैं। कहते हैं रीति काल, दूसरा है द्विवेदी काल, तीसरा है उत्तर छायावाद काल। तो ये होगा उत्तर छायावाद काल के जो थे क्या थे? कवि थे। 16 का सी आंसर। 17 नंबर देखेंगे। 17 क्या कह रहा है? कहता है सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सलाका पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। 17 को ए को दिया गया। 17 ए को दिया गया। अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर कहता है प्रतिवर्ष कौन सी तिथि को हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 नंबर है। 18 नंबर को देखेंगे 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 18 के सी आंसर है। 19 नंबर देखेंगे। 19 कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ हुआ था तो कब से हुआ था? तो 1960 ये नहीं है। 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था, उस समय से नहीं हुआ था। 1955 है। तो 19 नंबर का 1955 है। 19 का सी आंसर है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है भिन्न है? भिन्न का मतलब हो तो वो अलग है, सब एक जैसा होगा, बाकी कोई इसमें 4 में से एक होगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये 20 नंबर का देखते हैं। तो कहता है सलील, क्या कह रहा है? सलील तोय वात वारी। तो ये वात जो है डिफरेंट है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर कहता एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए तो इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो कहता पृथ्वी के केंद्र पर नहीं, कोई भी जब वस्तु बढ़ेगा तो केंद्र पर ले जाएगा तो नहीं होगा। कहता पर्वत के शिखर पर, वहाँ भी नहीं बढ़ेगा। कहता ध्रुव के भूमध्य रेखा पर, वहाँ भी नहीं बढ़ेगा। तो ये आपका कहता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव पर, भूमध्य रेखा जो है वहाँ से कहाँ आप ध्रुव पर जब ले जाओगे तो वहाँ पर क्या है, उसका भार क्या है, बढ़ जाएगा। तो 21 नंबर का डी आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला। 22 नंबर कह रहा है कि गैस में ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में प्रवाहित होते हैं? गैस में जो ध्वनि होते हैं वो किस प्रकार तरंगों में प्रवाहित होते हैं? तो ये किस में होते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। किस में होते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। तो 22 का ए आंसर है। 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर क्या बोल रहा है? 23 नंबर कहता है C1 C2 ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहता है C1 व C2 धारिता वाले दो समानांतराओं को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता होगा। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा CP इक्वल टू होगा P1 प्लस P2। 23 का ए आंसर। 24 नंबर देखते हैं। कहता है
एक ओम प्रतिरोधकता के तार को खींच करके दुगना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो 24 का बोल रहा है 1/4 होगा, बिल्कुल नहीं। कहता है जैसे एक तार है, एक प्रतिरोधक तार है, उसको खींच करके क्या डबल अगर कर दीजिएगा इस तरीके से डबल, तो क्या होगा कि इसका प्रतिरोध क्षमता 4 गुना हो जाएगा, इसका क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 24 नंबर का डी। अब देखते हैं 25 नंबर। दोस्तों बिहार दरोगा का जो भी तैयारी कर रहे हैं 12,1275 वैकेंसी आ रखा है, उसका जो भी सेट अगर लगाना चाहते हैं फटाफट, तो आप हमारे चैनल्स पे आ करके प्लेलिस्ट में जा करके बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया के पास जो हम चला रहे हैं 5000 क्वेश्चंस प्लस है, तो उसका चला रहे हैं, वो वहाँ से देख सकते हैं। 25 नंबर देखते हैं अब हम। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की आवर्त के बढ़ते क्रम में है। तो 25 नंबर हम देखेंगे। 25 का कहता है एक्स किरणों, माइक्रो किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, ये नहीं है। कहता है अवरक्त किरणें, गामा किरणें, ये हो ही नहीं सकता। कहता है गामा किरणें, माइक्रो किरणें, ये भी नहीं हो सकता। कहता है यहाँ हो सकता है, हाँ माइक्रो किरणें, माइक्रो मतलब सबसे छोटा होता है, माइक्रो किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। एक्स किरणें जो होता है एक्सरे किरणें जिसको बोलते हैं, जो एक्सरे में काम आता है, तो यह आंसर डी होगा। 25 का क्या होगा, डी आंसर होगा। अब देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एन प्रारूपी, एन जो है प्रारूपी अर्ध संचालन शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता को मिलाने पर प्राप्त होता है, अशुद्ध होनी चाहिए। तो 26 का क्या बोल रहा है, 26 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंच संयोजक, क्या हो जाएगा, पंच संयोजन। 27 नंबर देखिए। कहता है नीचे निम्न में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम होता है। क्या होता है, ऊर्जा अंतराल जो होता है सबसे कम होता है। तो 27 नंबर का देखेंगे, कहता है सुचालक में जो है क्या ऊर्जा अंतराल सबसे कम होता है। तो 27 नंबर का ए हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कहता है जब किसी समतल दर्पण पर आभासीय प्रकाश किरणपुंज आपतित होती है तो परावर्तन के बाद दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, दर्पण के बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो 28 नंबर का देखते हैं। कहता है वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा दर्पण के आगे नहीं, तो ये बनता है दर्पण के पीछे बनता है। कैसा होता है, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। तो इसका आंसर 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं। 29 कहता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, क्या है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। कहता उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब कैसा होगा, उत्तल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होगा। तो 29 नंबर के देखते हैं। 29 नंबर क्या होगा, कैसा होगा, तो ये अभासी होगा। कैसा होगा, अभासी होगा। इसमें वास्तविक और दोनों नहीं हो सकता, इसमें ए आंसर, 29 का ए आंसर। 30 नंबर देखते हैं कौन सा सही है, तो 30 नंबर की कहता है म्यू बराबर साइन सी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कहता है म्यू बराबर होता है 1/sin सी होगा, तो इसका आंसर बी होगा। 30 नंबर का बी आंसर होगा। 31 नंबर देखते हैं। कहता है भोपाल और त्रिशदी निम्न में से किस गैस का स्राव होता है। जो भोपाल कांड हुआ था वो कह रहा है उसमें से कौन सा गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण 2000 से प्लस व्यक्तियों का जान चला गया था, अर्थात मजदूरों का वहाँ पे जान चला गया था। तो ये होता मिथाइल आइसोनाइट का हुआ था। तो 31 नंबर का सी हुआ था। कहता है 32 नंबर। कहता है निम्न में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। तो इसका कहता है लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल है। 32 का बी आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला देखते हैं 33 नंबर। कहता है शर्करा या मंड, क्या है, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। 33 नंबर का देखेंगे, एथेनॉल प्राप्त होता है। शर्करा और मंड से क्या होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। 34 नंबर क्वेश्चन देंगे। 34 नंबर कह रहा है कि आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड में मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। तो ये किससे अलग किया जाता है, तो ये आसवन द्वारा नहीं, कहता है फिल्ट्रेशन द्वारा नहीं, कहता है आवर्धन पात द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। किसका, तो आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड का अलग किया जाता है। 35 नंबर देखते हैं। कहता है साबुनीकरण क्या है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि साबुन बनाया जाता है। साबुनीकरण क्या होता है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या साबुन बनाया जाता है। तो 35 का ए आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्या कह रहा है। 36 नंबर कह रहा है कि आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, तो क्या होता है, कहता है डिस्लेक्सिया या कहता है प्राप्त यूजी करता या एलर्जी, तो 36 नंबर का बी आंसर सही है। 37 नंबर देखेंगे। कहता है निम्न में से कौन सी परजीवी नहीं
है। 37 नंबर का कौन सा परजीवी नहीं है, तो केचुआ जो है परजीवी नहीं है, केचुआ परजीवी नहीं है। चलिए 37 नंबर का आंसर हो गया। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है कि माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्न में से किस अवशेषों को प्रभावित करता है। माइक्रोप्लाज्मा में जो रोग होता है संबंध है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो 38 नंबर का क्या है, श्वास संबंधी प्रावधान है। क्या है, श्वास संबंधी। 38 का ए आंसर है। 39 नंबर देखते हैं, कहता है एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण दिशा में वस्तुओं को देख सकती है। कहता है एक चींटी जो होती है वो अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को क्या करता है, कहता है देख सकता है। तो उसका आँख जो होता है वो क्या होता है, तो सिर पे होता है। उसका आँख कहाँ पे होता है, सिर पे। तो ये 39 उसका आँख जो होता है सिर पे होता है, बट उसके कारण नहीं, लेकिन कहता है संयुक्त आँखें वो अपनी आँख को 360 डिग्री में घुमा सकता है। इस वजह से वो क्या है, सब चीज़ देख सकता है। तो इसका जो होता है 39 नंबर का डी आंसर है। लेकिन अधिकतर लोग यही मारता है कि उसका आँख जो होता है सिर पे होता है, इस वजह से नहीं, सिर पे नहीं, वो अपनी आँख को जो 360 डिग्री घुमा सकता है, इस वजह से वो देख पाता है। 39 का डी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। कहता है जीवमंडल क्या कहता है, कहता है जीवमंडल जो है सूक्ष्मदर्शी क्षेत्र है। जीवमंडल जो है सूक्ष्म सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो क्या होगा, तो उपर्युक्त ये होगा क्या कि वन्य, क्या कह रहा है, कहता है वन्य उत्पादकों पर प्रयोग और विकास। कहता है कृषि पर विकास नहीं, ये भी नहीं होगा। कहता है वन्य भूमि पर, ये तीनों होगा, ये बिल्कुल तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। कहता है वन्य उत्पादकों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादकों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वन्य जीवजात तथा प्रजातियों के परीक्षण। ये 40 का डी आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त तो सभी हो जाएगा। 41 नंबर जी, तो कहता आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस रोग होता है। नोटा घेंघा ये होता है, ये होता है किसके, तो रिकेटस की कमी से। चलते 42 नंबर देखते हैं। कहता है बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है। तो कहता है H5N1 को जाना जाता है। किसको बताया था, H5N1 को जाना जाता है। तो 42 नंबर का देखिए आपका H5N1 कौन सा है, सी नंबर है। 42 का सी आंसर है। 43 नंबर देखें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में परिवर्तन क्या है, निहित है। तो ये कौन सा है, अब देखते हैं। कहता है रासायनिक ऊर्जा विकिरण ऊर्जा में नहीं, रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में बिल्कुल भी नहीं। कहता है ये सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में। तो 43 नंबर का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर कहता है 1916 में 19 यहाँ पे बलर, हाँ अच्छा ठीक है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो 1916 में कहाँ हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। 44 का सी आंसर, लखनऊ में हुआ था। इसमें 1916 में जो था, इसमें गांधी जी भी पार्टिसिपेट किए थे और एनी बसेंट भी इसमें इस अधिवेशन में भाग लिए थे। सब देखते हैं 45 नंबर कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। तो कानपुर से नेतृत्व किए थे, कानपुर से कौन किए थे, तात्या टोपे और नाना साहब किए थे। झांसी से किए थे तो रानी लक्ष्मीबाई किए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल किए थे, लेकिन आगरा से कोई नेतृत्व नहीं किए थे, इसलिए इसका आंसर आगरा हो जाएगा। ठीक है, तो 45 का ए आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर कहता है निम्नलिखित में, 46 नंबर बोलते हैं कि निम्नलिखित में कौन 9वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रमानी थी। कौन सा सामाजिक सुधार का अग्रमानी थी। 46, तो इसका आंसर क्या है, अरविंद घोष नहीं। कहता राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। 46 का बी आंसर। अब देखते हैं 47, कहता है एलोरा में क्या है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो किसने करवाया था, तो ये करवाया था दुंती दुर्ग नहीं। कहता अमोघ वर्ष प्रथम नहीं, कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। क्या करवाया था, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण। कहता है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, तो ये था श्रीगुप्त का था। गुप्त युग का प्रवर्तक अर्थात गुप्त का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। तो 48 नंबर का हो गया बी आंसर। अब चलते 49 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। 49 नंबर देखते हैं। दोस्तों जो भी नए लोग हैं इस पे जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं, या जो भी बिहार पुलिस या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी देख करके और कंटिन्यू उसकी अपनी तैयारी कर सकते हैं, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कहता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका था कौन था,
49 नंबर इसका था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? पुर्तगालियों के साथ संधि कौन सी किसने की थी? विजयनगर शासक के वो शासक कौन थे? तो 50 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, ये थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय थे जो किससे के थे? पुर्तगालियों से। आप बता सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर का जब राज्य चल रहा था उस टाइम पे कितने विदेशी इनके पास आए थे? तो मैं आपको हिंट्स थोड़ा सा कर देता हूँ, इसमें 3 भी आए थे, 3 टोटल विदेशी आए थे और कृष्णदेवराय से जो है अपना संबंध बनाए थे। चलिए 51 नंबर देखते हैं, कहता है आगरा नगर स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? आगरा नगर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? यह सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। कहता है 52 नंबर देखते हैं, कहता है भारतीय मानक समय IST यामियोत्तर रेखा किस राज्य में नहीं, किस राज्य से बेसिकली नहीं गुजरती है? तो ये किससे नहीं गुजरती? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ये सबसे गुजरता है, लेकिन ये महाराष्ट्र नहीं गुजरता। और दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को जो जहाँ पे मेन पॉइंट बनता है, जहाँ पे कटता है उसको नैनी बोलते हैं। नैनी में कटता है और नैनी पड़ता है कहाँ? इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 52 नंबर। अब देखते हैं 53 नंबर। 52 नंबर का ये सी आंसर है। ठीक है, 53 नंबर देखते तो कहता है व्हील द्वीप का नाम क्या रखा गया है? व्हील द्वीप का नाम क्या रखा गया है? तो इसका रखा गया, आप देख सकते हैं अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। व्हील द्वीप का नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। 53 का सी आंसर है। 54 नंबर देखते हैं, 54 का क्या कह रहा है? 54 नंबर देखते हैं, कहता है निम्न में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो किस अवधि के कारण आते हैं, किस अवधि के दौरान आते हैं? तो 54 नंबर देखते हैं, ये अक्टूबर नवंबर के समय पे जो है बंगाल में जो है वह चक्रवातीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। 54 का ए आंसर। अब देखते हैं 55 नंबर, कहता है सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? कौन से खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उपर्युक्त सभी एल्युमिनियम, सिलिका और चौना पत्थर ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो सीमेंट के कच्चे माल के रूप में। कहता है 56 नंबर, कहता है वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहता है मेटीरोलॉजी। क्या कहते हैं? मेटीरोलॉजी कहा जाता है। तो 56 का बी आंसर हो जाएगा, सॉरी। 57 नंबर देखते हैं, कहता है फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, फेमा विदेशी प्रबंधन अधिनियम अंतिम रूप से लागू किया गया है। तो कब किया गया है? तो ये 2002 में किया गया है। ठीक है, 57 का बी आंसर। अब देखते हैं 58 नंबर, कहता है जनवरी 2023 ईस्वी को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो ये आपका डी उपर्युक्त में से सब सही है। बिकॉज ऑफ कहता है बेस्ट ड्रामा का मिला है किसको? ऑस्टिन बट्टर को। कहता है बेस्ट ड्रामा बेस्ट एक्ट्रेस मतलब हीरोइन को किसको मिला है? कहता है केट ब्लैचेट को मिला है। और उसके बाद कह रहा है पिक्चर, सबसे बेस्ट पिक्चर किसको मिला है? द फैबल मेंस मिला है, द फैबल मेंस को। तो उपर्युक्त में से सभी है। 58 का डी आंसर। अब देखते हैं इसमें से 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर देखते हैं, कहता है कि मुद्रा उन्मूलन अधिनियम हितकारी होगा। मुद्रा अवमूलन अधिनियम जो है आधिकारिक होगा। तो ये कौन सा? घरेलू सामान के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है आयातों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते होंगे। बी आंसर इसका सही है। 59 का बी आंसर। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्या कह रहा है? 60 नंबर देखते हैं, कहता है जूट। 60 नंबर देख लेते हैं जी। तो 60 नंबर आगे कहता है जूट उत्पादक में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? तो जूट जो उत्पादक किया जाता है उसमें पश्चिम बंगाल जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछेगा कि जूट उत्पादन का मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो आप कहाँ मारेंगे? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिल है जूट का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं 61 नंबर कह रहा है कि भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान जो है वो कहाँ है? आपका देहरादून में है। सी आंसर। ठीक है, 61 का सी। 62 नंबर देखते हैं, कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है तो कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। तो 62 का सी हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं, कहता है 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम अनुसरण ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या होनी चाहिए? कितनी आबादी होनी चाहिए तब तो ये ग्राम सभा बनेगा? तो कम से कम 7000 आबादी होनी चाहिए। तो बी आंसर इसका सही है। 63 का बी सही है। अगला देखते हैं 64 नंबर, कहता है भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? भारत में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो
550 होता है, लेकिन वर्तमान में जो है एट प्रेजेंट होनी चाहिए 545 होनी चाहिए। सॉरी 545 नहीं, 552 होनी चाहिए, 552। लेकिन अभी एट प्रेजेंट में 545 है, लेकिन वैसे 550 होना चाहिए। 64 का आंसर डी है। अगला देखते हैं 65 नंबर देखते हैं। कहता है राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? तो राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्री परिषद देता है। 56 का डी आंसर है, 65 का डी सॉरी। अब देखते हैं 66। कहता है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कहता है आपका प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो 66 का सी। अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 क्या कह रहा है? कहता है धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का एक भाग है। यह किस संविधान संशोधन के बाद आया था? तो 67 नंबर ये आया था डी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद आया था। कहता है 68 नंबर, तो 67 का डी हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो संविधान जो किया था 1951 में किया गया था सबसे पहली बार। जी 1951 में सबसे पहली बार संशोधन किया गया था। चलिए 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर क्या कह रहा है? कहता है जनगण मन जो है वह कहता है भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया, अर्थात कब स्वीकार किया गया? तो ये किया गया है आपका कितना 69 नंबर। 69 के देख लेते हैं। 47 में, 49 में, 1950 में किया गया था। जब हमारा संविधान बन गया था तब इसको क्या है जनगण मन को एक्सेप्ट कर लिया गया था राष्ट्रीय गान के रूप में। अब कहता है 70 नंबर। कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान। कहता है 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर कहता है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो 1950 के रूप में स्वीकार किया गया था। अब आता है 70। कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन क्या है? तो ये कौन सा है? तो सहकारी बैंक है। कौन सा है? सहकारी बैंक है। 70 का सी आंसर। अब देखते हैं 71 नंबर। कहता है एटीएम का अर्थ होता है क्या? एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? या स्वचालित टेलर मशीन, अर्थात सी आंसर। 71 का सी होता है। 72 नंबर देखते हैं। 72 आपका मैथ है, वो हम स्किप करके चलेंगे। 72 73 मैथ है। अब देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो मैथ है, जिनको मैथ बनाना आता है वो मैथ सोल्व आउट कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैथ मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। मैथ हम स्किप करके चल रहे हैं। चलिए यहाँ पे अब देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन से। क्या देखेंगे? 76 नंबर। कहता है 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखते हैं 76 नंबर। कहता है 76 नंबर कहता है राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में क्या त्रुटि है? 76 नंबर कह रहा है राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, तो वाक्य में क्या त्रुटि है? तो 76 नंबर का सी है, सजा दी। ये त्रुटि है, बिकॉज ऑफ स्त्रीलिंग का यहाँ पे हो रहा है, तो ये सजा दी ये गलत है। कहता है 77 नंबर। 77 कह रहा है कि भुजा का बहुवचन क्या होगा? तो भुजा का बहुवचन होगा आपका भुजाएं होगा। भुजा का भुजाएं होंगे। कहता है 78 नंबर क्वेश्चन। कहता है वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन जो है किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन जो है किसके लिए? तो ये आपका 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 का आंसर देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। तो कहता है सर्वनाम के लिए, और दूसरा बोल रहा है क्या? अलंकार के लिए, संज्ञा के लिए, या विशेषण के लिए। तो 78 नंबर हम देख लेते हैं एक बार क्या इसका आंसर होगा। 78 नंबर का सी होगा क्या? संज्ञा। यहाँ पे क्या होगा? संज्ञा होगा। सी आंसर 78 का सी। अब देखते हैं 79। कहता है देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फुट फुट कर रोए, इनमें से अलंकार जो है कौन सा है? कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप देखेंगे इसका कौन सा है? मानवीय अलंकार है, मानवीकरण का अलंकार है। तो 79 का सी हो जाएगा। अब देखेंगे 80 नंबर। कहता है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन नहीं है? तो सूत जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्थात 80 का ए आंसर। चलिए आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर कह रहा है कि ये क्या है? मैथ पूछ रहा है। ठीक है, मैथ पूछ रहा है तो इसको स्किप करेंगे। अब देखते हैं 82 नंबर। कहता है हवाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है? हवाई सोशलिज्म पुस्तक जो है किसने? जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, था डी आंसर। कहता है 83 नंबर। 83 नंबर कह रहा है कि संदर्भ में कहता एक बॉक्स ब्लू बॉक्स, कहता एक बॉक्स ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द का प्रयोग होता है, तो किस में होता है? 83 नंबर। 83 नंबर देखेंगे तो ये होता है किस में होता है? आपका ए में, WTO मामला में होता है। किस में होता है?
आपका WTO मामला में होता है। 84 देखेंगे, कहता है म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है? तो म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है? तो ये आपका है ने पतवाई। क्या है? ने पतवाई में पैताब है, ने पैताब है म्यांमार की राजधानी। 48 का बी आंसर। 84 का है 85 देखेंगे, कहता है WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? जिनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। 86 नंबर देखें, कहता है यूरोपीय मैद्रिक संघ की सृजन क्या है? यूरोपीय मैद्रिक संघ की सृजन क्या है? तो ये आपका 86 का आपका है 19 जनवरी 1999 है। क्या है? जनवरी 1999। अब देखेंगे 87 नंबर। 87 का निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियासती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो किस बैंक को कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को कहा जाता है। तो इसका आंसर 87 का डी हो जाएगा। अब देखेंगे 88 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किसे अस्पष्टी समशिष्ट अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आपका यहाँ पे किन्स को माना जाता है। क्या मानता है? जेम किन्स को माना जाता है। 88 के सी आंसर। अब देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर का आंसर क्या है? देखिए, कहता है जल में अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु प्रयोग किया जाता है, उपयोग में किया जाता है। तो किसको किए जाते हैं? तो ये हम करते हैं वॉशिंग सोडा तो धोने वाली सोडा होती है उसको। कहता है 89 का डी, कहता है सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो सेब जो होता है वो रसदार थैलमस या ब्रा फलबीती या बीज फल या भ्रूणकोश खाते हैं। तो हम क्या खाते हैं? 90 नंबर का ये हम खाते हैं रसदार थैलामस खाते हैं। 90 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 91 देखेंगे, कहता है एक वर्णाढ्य व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? तो ये किसके नहीं होती है? तो ये हरे रंग की पहचान। वर्णाढ्य का मतलब होता है जिसको होती है आप एक अनुवांशिक रोग ये होता है एक तरीके से। तो ये लाल रंग को हरे और हरे रंग को लाल पहचानते हैं। 91 नंबर का डी आंसर है। चलिए 92 नंबर में देखते हैं, कहता है आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग जो है वो क्या है? तो फेरस और फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। चलिए 92 नंबर का डी हो गया। अब देखते हैं 93 नंबर का, कहता है किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई है? 93 नंबर। तो ये आपके किस पे लिखे गए हैं? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद पे लिखी गई है। कहता है 94 नंबर। 94 नंबर कहता है ऑस्कर पुस्तक पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला एशियाई महिला कौन बनी है? तो मिशेल ओह बनी है। किसने बनी है? मिशेल ओह। अगला है 95 नंबर देखते हैं कि निम्न में से अखिल भारतीय फुटबॉल क्या है? अखिल भारतीय फुटबॉल संघ 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। किसको चुना गया है? तो ये सुनील छेत्री को चुना गया। किसको? सुनील छेत्री को चुना गया। 95 का ए आंसर है। देखते हैं 96 नंबर, कहता है 96 क्या इंग्लिश आ रहा है? कहता है 10 सेलेक्ट, कहता है ये क्या बोल रहा है? ईरर वर्ड चुनने के लिए बोला, ईरर सेंटेंस चुनने के लिए कह रहा है। कहता है ही वाज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एज अ चेयरमैन। ये ईरर वर्ड है। ठीक है। अब देखते हैं 97 नंबर कि 97 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन द फ्लोइंग सेंटेंस। कहता है हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सेड, खाली स्थान। कह रहा है वॉट एवर दे डू, वो क्या करते हैं जिससे वो हार्ड वर्किंग करने वाले वो सक्सेस होते हैं। तो इसका आंसर होगा इन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। इन वॉट एवर दे डू। कहता है 98 नंबर देखते हैं, कहता है ही वेटेड विथ स्पेस ब्रीथ फॉर द डोर टू ओपन। तो इसका क्या हो जाएगा 98 नंबर का? देखिए यहाँ पे 98 को हो जाएगा सी, क्या होगा? बेटेड, BATED, बेटेड यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या होगा? BATED हो जाएगा। चलिए 99 नंबर देखते हैं, चूज द वर्ड विच कैन सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड्स अ पेपर रिटेन बाई हैंड। तो इसका हो जाएगा ए होगा। क्या होगा?
मेन्यू स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, मेन्यू स्क्रिप्ट 99 का ए। अब चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, कहता है कहता है इनडायरेक्ट स्पीच चूज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है सैनिक सेड द सनराइज इन द ईस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपको देख सकते हैं चूज करके, कहता है सोनूक सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 100 नंबर का ए हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी बिहार पुलिस या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप ये भेज सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, ताकि उनका भी एक अच्छा तरीके से तैयारी हो सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।